हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय पेज राना अहमद। दुआ और उम्मीद के साथ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। गुड इवनिंग, जुम्मतुल मुबारक। और आज मैं सारा दिन मसरूफ़ था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका और अब मैंने टाइम निकाल कर अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, घर में जुम्मे के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर अपनी मेन बात पे आऊँ, आज का व्लॉग फिर करता हूँ स्टार्ट। मैंने सुबह भी नहीं क्लिप्स बनाए, तो जुम्मे के वक़्त के भी नहीं बनाए, वो मेरी मसरूफियत थी। आज का व्लॉग करता हूँ स्टार्ट। तो मैंने परसों आपको जलसे की वीडियो बताई थी, जो हमारे गांव में एहसन इकबाल आए हुए थे। दरअसल उन्होंने भी यही कहा है, सारे काम करेंगे हम जो इस गांव में पूरे नहीं हुए, आप हमको वोट दें, हम सारे काम करेंगे। गाइस, आज के व्लॉग में मैं इस मौजू पे बात करूंगा कि हम पंजाब को कैसे गर्म करें। हीट अप ऑफ पंजाब। पंजाब को गर्म करने के लिए मैं चंद तदाबीर आपको बताऊंगा। गर्म मतलब धुंध कैसे ख़त्म करनी है, ये सारी सर्दी कैसे ख़त्म करनी है। रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें पूरे पंजाब की पराली को इकट्ठा करना पड़ेगा एक जगह पर, कि उनको आग लगाएंगे तो इससे स्मोक होगी, पर सर्दी होले होले ख़त्म होगी तो पंजाब की सरजमीन सारी गर्म हो जाएगी। इतना बेस्ट ऑफ लक तरीका है। आग लगानी है तो वहाँ पर थोड़ी देर आग सेकते रहना है, तो पूरा पंजाब गर्म हो जाएगा। पूरे पंजाब में, ये नहीं कि एक टेरा पराली का, पूरे पंजाब में जितनी भी पराली है उन सब परालियों को आग लगानी है। तो सूरज मामू भी फिर निकल आएंगे। आज तो निकला था सूरज। इस सर्दी के मौसम में आजकल आग का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। घर घर में हीटर लगे हुए हैं, लोगों ने वो कोयले दजैल शहरों से मंगवाए हुए हैं या फिर अपनी लकड़ियों से ईजाद करके मंगवाए हुए हैं। सर्दी का निचोड़ तो यही है, हीट। गर्मी पैदा होगी फिर इंसान में हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हम यहाँ से हीट अप करेंगे तो पूरे जिस्म में हीट अप होगी। वो बुक में भी यही है, जितनी भी आप कुछ किताबें पढ़ेंगे तो उन सब में यही बताया है। ये कंडक्शन है, आग के ऊपर ये रखेंगे हाथ, इधर रखेंगे कन्वेक्शन है, तो यही है कि कहता है हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। पूरे एरिया गर्म हो जाएगा। पंजाब को बेस्ट तरीके हैं गर्म करने के। तो कुछ कहना यूँ था कि जितने भी दरअसल इलाके हैं वो सारे ठंडे हैं। कई इलाकों में बर्फ़बारी जारी हो गया, मिसाल के तौर पर मरी यूरोप तो बिल्कुल ही ठंडा मुल्क है, इसमें कभी गर्मी आई नहीं। तो आ गई है सारे ठंडे कामों का निचोड़। तो मस्जिद में, जो हमारे गांव की मस्जिद है, वहाँ पर हीटर का बंदोबस्त किया हुआ है। जो नमाजी आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उनके लिए हीटर का फुल बंदोबस्त किया हुआ है। हीटर कहीं बिजली पे भी चलती है, वो उनकी बैटरीज भी होती हैं जो वहाँ पर चार्ज होती हैं। मैं आपको दूसरा रूल बताता हूँ। आप हीटर लें, अपनी चारपाई के पास रखें, सुकून से पूरी रात रज़ाई के बगैर भी आप सो सकते हैं। जितनी ज़्यादा ठंड हो तो उतने ज़्यादा हीट अप होके गर्मी भी लगने पड़ती है। आजकल के लोग बड़े मेहनती हैं, वो सर्दियों में जर्सियाँ उतार के मेहनत क्यों करते हैं? वो तो पहले मोटरसाइकिल बाराते हैं, बहुत चीज़ें चाड़ कर अपने आप को, तो फिर उसके बाद वो जब काम करना शुरू हो जाते, थोड़ी जितनी ठंड लगती है, आधा घंटा करते हैं तो वो पसीने में शराबूर हो जाते हैं। तो वही मकसद है ना, जब जिस्म आप वर्क करते हैं तो फ़ौरन ही हीट अप हो जाता है। असल में ना, मैं व्लॉग बनाते हुए लेट हो चुका था, तो ऊपर से मगरिब की अजानों का टाइम हो गया। एक अजान सुनने के बाद फिर मैं आपसे बात अपने मेन पॉइंट पर आता हूँ। आसपास फोग इतनी ज़्यादा है, इसीलिए मेरी आंखें इतनी ज़्यादा बंद हो रही हैं, क्योंकि लोग इस वक्त खाना पकाने के लिए गए तो धुआं बाहर को मूव होता है ना, तो फैलता रहता, तो इसलिए हमारे आसपास कितने ज़्यादा घर हैं जहाँ से धुआं आ रहा है, इसलिए तो सही आँखें नहीं थी खुली जा रही। अजान दरअसल हो चुकी है, तो फिर मैं आता हूँ अपनी मेन बात पर। तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है।
کیا ہے بہت زیادہ سردی ہے. کولڈ فرام دا ایئر انٹروڈیوس ونٹر. آپ اس ٹھنڈ کو کم کرنے کے لیے چند اقدامات پہ عمل کریں. پہلا اقدامات میں نے آپ کو بتا دیا تھا, دوسرا بھی بتا دیا تھا, تیسرا بتاتا ہوں. تیسرا اقدامات اسپیشل کوئلہ ہے, وہ باہر سے بھی نہیں صحیح ہے نا. آپ قدرتی نیچر ایک لکڑی کا ٹکڑا لے, ڈارک فرام دا پلانٹ, ٹھیک ہے, جو سڑا ہوا ہو, گلا ہوا ہو, اسے انجن آئل پھینک کر یا پھر عام پیٹرول پھینک کر آپ آگ لگا کے آپ ساری رات ریلیکس ہو کے ہیٹ آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں. آج کا میرا ولاگ اسی موضوع پر تھا, مختصر تھا میرا ولاگ کیونکہ ٹائم میرے پاس شارٹ ہے. پھر دور آنا سب کو اجازت ہے انشاءاللہ. اگلا ولاگ میرا لمبا ہوگا انشاءاللہ. پھر اجازت رانا صاحب جا رہا ہے واپس جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں جو میرے نیو ویورز ہیں وہ سب میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اسے سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور بیل کی گھنٹی دبانا مت بھولیے. دوسرا رول ہے, آپ مجھے سبسکرائب کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو مجھے سبسکرائب کریں تو آگے پوسٹ میں پھینکیں, آپ لنک بنا کر کہیں پوسٹ کریں. بڑی سپورٹ مجھے ہو چکی ہے اور کافی زیادہ آپ سپورٹس کریں تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں, میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے. ارننگ سٹارٹ ہونے کی وجہ میں نے پہلے ولاگ میں آپ کو بتا دی تھی. اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ میرا پہلا ولاگ دیکھ لیں یا پھر فیس بک انسائٹس والا میرا ولاگ دیکھ لیں, وہ بھی ابھی پوسٹ ہی ہے. بہت ہی پہلے کا ولاگ ہے, 1 ایئر یا پھر 2 ایئر ہو چکا مجھے ولاگ بنائے ہوئے. تو گائز پھر دو رانا صاحب کو اجازت, سی یو ٹمورو. اب رانا بھائی پڑھنے لگا ہے, اللہ حافظ, بائے, سی یو ٹمورو.